की जो बैठक की गई है, आयुष्मान जो सरकार ने स्कीम लागू की है आयुष्मान ट्रीटमेंट के लिए, उसका जो भी इलाज होता है सब डॉक्टर फ्री करते हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे डॉक्टर्स को पैसा नहीं मिल रहा। ये काफ़ी, किसी के तो 3 महीने से, किसी के 6 महीने से, किसी के साल से अटके हुए हैं पैसे। बहुत ज़्यादा पैसा अटका हुआ है सरकार में। 300 करोड़ रुपए तकरीबन पूरे हरियाणा के पैसे सरकार के पास जमा है। दूसरा ये है कि जो सरकार बड़ी वो दे देती है अथॉरिटी, भाई इनका इलाज कर दो, उसके बाद जो हम बिल बढ़ाते हैं उसमें 80 से 90% डिडक्शन हो रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। भैया या तो आपने अथॉरिटी दे दी भी आप इसका इलाज करो, तो उसके बाद फिर डिडक्शन करना बड़ी गलत बात है। तीसरा, एक चिरायु योजना भी इसके साथ अटैच कर दी, जबकि हमारा जो पैनल दिए गए थे वो सिर्फ उसके लिए दिए गए थे, आयुष्मान के लिए। चिरायु का अभी सरकार, डॉक्टरों ने बंद कर रखा है। अब सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 15 तारीख तक या तो हमारे पेमेंट सारी पिछली वो करी जाए, रिलीज की जाए, नहीं तो हम 16 तारीख से ये बंद कर देंगे आयुष्मान। मतलब कि गरीबों, जिस प्रकार से जो इलाज करवाते थे गरीबों, उन लोगों को काफी परेशानियां होने वाली हैं। हाँ, परेशानियां तो होगी। जब देखो डॉक्टर को परेशानी हो रही है फिलहाल, तो फिर उनको तो होगी, क्योंकि पैसे मिल ही नहीं रहे। डॉक्टर तो अभी भी काम कर रहे हैं। कितने महीने हो गए सर पैसे किसी के 6 महीने से अटक रहे हैं, किसी के साल से अटक रहे हैं, किसी के 3 महीने से नहीं मिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि गरीबों का इलाज होना चाहिए, इलाज होना चाहिए, तो अधिकारी जो है क्यों नहीं इस मामले में संज्ञान ले रहे? नहीं, सभी अधिकारियों के संज्ञान में मिला दिया गया है। हेल्थ मिनिस्टर साहब के भी संज्ञान में लिया गया था, ACS के नॉलेज में भी आया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। सब ये कह रहे हैं कि अब हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि सबको हेल्थ मिले, सब गरीबों को हेल्थ मिले, यहाँ तक कि मध्यम वर्गीय को मिले, बड़ों को, सभी को मिले, बड़ों को, बच्चों को, सभी। और डॉक्टर भी ये चाहते हैं कि हम सरकार की सहायता से ये प्रोजेक्ट जो है, ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी का, वो हम पूरा करें। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि डॉक्टरों को जैसे आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत इलाज करना है, हम वो इलाज कर रहे हैं, लेकिन जब पैसा खर्च हो जाता है अस्पताल का, हमने इलाज कर दिया और बड़ा अच्छा इलाज कर दिया, उसके बाद जब पैसे देने की बारी आती है तो सरकार वो पैसा रिलीज़ नहीं कर रही, वो पैसा नहीं दे रही। अब डॉक्टर के पास अगर कितना पैसा होगा, हम कितने मरीजों का ऐसे इलाज कर लेंगे? अगर हमें 3 महीने, 6 महीने, 7-7 महीने तक पैसे नहीं मिलेंगे, और मान लो हमने इलाज किया 10,000 रुपये का, हमें कह दिया जाए लो जी 1,500 रुपये हो गए। जब ऐसी स्थिति होगी तो नेचुरली हम कैसे इलाज देंगे? दवाई की गुणवत्ता पे भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, या तो हम घटिया दवाई दें, वो भी नहीं दे सकते। हम चाहेंगे कि इलाज ठीक हो, तो क्या क्या करे? ना तो मरीज़ कहाँ जाए, मरीज़ हमारे पास आए, हमारे पैसे आ नहीं रहे, तो सफ़र कौन करेगा? किसका नुकसान होगा? मरीज़ का। मरीज़ बाद में कहेगा कि जी डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे। हम तो इलाज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार करे हुए इलाज के पैसे तो दे, तो वो पैसे नहीं मिल रहे हैं लोगों को। इसलिए ये सभी डॉक्टरों की समस्या थी, पूरे हरियाणा की समस्या थी, और हर ज़िले पे ये मीटिंग की गई है IMA की तरफ से, और यहाँ पे भी हम IMA प्रधान और IMA सचिव के अंतर्गत ये मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें सभी आयुष्मान अस्पतालों को आमंत्रित किया गया, सभी बैठे हैं, और सबने यही फैसला किया है कि भाई अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं तो फिर हम 16 तारीख से कोई आयुष्मान का काम नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले ही पैसे नहीं मिले तो आगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। मतलब 16 मार्च का अल्टीमेटम? जी जी जी, ये पहले, इससे पहले IMA के पदाधिकारी CEO साहब से भी मिल चुके हैं, मंत्रियों से भी मिल चुके हैं, सरकार के प्रतिनिधियों के पास एक पूरा डेलीगेशन जाके मिला है, और वहाँ पे कई बार आश्वासन तो दिया गया कि जी पैसे आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए, और आते भी हैं तो किसी के 50% काट लिए, किसी के 60% काट लिए, बिना वजह के काट लिए। तो उसका जब वजह पूछी जाती है, हम ईमेल, उनको कहा जाता है ईमेल करें, ईमेल करते हैं तो कोई रिप्लाई नहीं देता,
उसका कोई जवाब ही नहीं आता, वो पैसा ही नहीं आता। तो हर आदमी परेशान है। ये वैसे ही है जैसे आप दूध वाले को कहें कि तुझे 1 रुपये किलो में दूध देना है, और फिर मार्केट में वही दूध 50 रुपये का है, उसको कहा जाए कि इसमें आपको चारा भी खिलाना है, आपको गाय को सब कुछ देना है। अब वो दूध कहाँ से आएगा? 1 रुपये में क्या देगा वो? नेचुरली वो नहीं दे सकता, या तो वो छोड़ देगा काम, कुछ और काम कर लेगा। ऐसे ही डॉक्टरों के साथ ये स्थिति होती जा रही है कि एक हद तक तो हम भी काम कर सकते हैं, लेकिन बिना पैसे के स्टाफ कहाँ से लाएं, दवाइयाँ कहाँ से लाएं, मरीज को खाना कहाँ से खिलाएं? तो आप सर्विसेज कैसे देंगे? सर्विस तो पैसों से ही आएगी ना। और सरकार ने जो प्रॉमिस किया है, न्यूनतम प्रॉमिस किया था, हमने मान लिया, सभी डॉक्टरों ने मान लिया, चलो जी हम इतने पैसे में भी सर्विसेज दे देंगे, कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम आपको दे सकते हैं देंगे मरीज को, हम भी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं मिलेगा तो स्टाफ को तनख्वाह कहाँ से दें हम? तो ये समस्याएं हमारी अस्पतालों की समस्याएं हैं। तो ये एक नहीं, सभी अस्पतालों की समस्याएं हैं। एक आध के साथ हो तो कोई कहे कि जी इसने अच्छा काम नहीं किया होगा, मरीज को अच्छे से नहीं देखा होगा, लेकिन सभी अस्पतालों की समस्या है, सभी के साथ यही समस्या। अंदाजन सर हरियाणा में कितने हॉस्पिटल होंगे जिस प्रकार से जो बोला था? देखिए, आप छोटे छोटे शहरों में 50 से 100 छोटे अस्पताल हैं, और छोटे अस्पताल पूरी सर्विसेज देते हैं। आसपास मोहल्ले के आसपास जो भी अस्पताल होता है मरीज वहीं जाता है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे अस्पताल हैं। अब छोटे अस्पताल के लिए तो मुश्किल हो जाता है, अगर मान लो उसका 2-3 लाख रुपए भी नहीं मिला तो वो आगे कैसे चलाएगा? छोटे अस्पताल के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है।